और बड़ी खबर है बस्सी से। बस्सी में सरकारी स्कूल में एक पैंथर घुस गया। स्कूल में हड़कंप मच गया। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। तुंगा के एकलव्य आवासीय स्कूल का पूरा मामला है। जयपुर जू की टीम अब पैंथर का रेस्क्यू करेगी। जयपुर से रेस्क्यू टीम बस्सी रवाना हो रही है। स्कूल के बाथरूम में ये पैंथर घुसकर बैठ गया था। बस्सी के स्कूल में आया पैंथर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर के बस्सी से खबर है, बड़ी खबर है। एक स्कूल में हड़कंप मच गया। वजह, स्कूल में एक पैंथर घुस आया। जयपुर जू की टीम अब इस पैंथर का रेस्क्यू करेगी। तुंगा के एकलव्य आवासीय स्कूल का ये मामला है। रेस्क्यू टीम बस्सी के लिए रवाना हो रही है। स्कूल के बाथरूम में पैंथर बैठा हुआ है। बस्सी के स्कूल में पैंथर। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरबाज, फिलहाल क्या अपडेट, क्या टीम वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है मौके पर? देखिए, वन विभाग की टीम वहां पर जो स्थानीय रेंज है बस्सी की वो पहुंच चुकी है मौके पर, लेकिन उनके पास में संसाधन कुछ नहीं है। अभी फिलहाल जयपुर जू से संपर्क साधा गया और यहाँ से एक रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है जो जयपुर से निकल गई है सीधे बस्सी के लिए, और वो रेस्क्यू करेगी। लेकिन जो टीम ने बातचीत की है, चिंता की बात यह है कि जिस बाथरूम में पैंथर बैठा है उसे अभी बंद नहीं किया गया है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। और आसपास जो लोग हैं वो इस तरह के एक तरह से ट्रेंड नहीं है कि जो सिचुएशन को हैंडल कर सकें, तो वहां पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। रेजिडेंशियल स्कूल है, बड़ा संवेदनशील मामला है, नुकसान हो सकता है। बच्चों को पहले सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। जो आसपास वहां मौजूद हैं ग्रामीण, उनको भी दूर किया जा रहा है। और जो लोग हैं इसमें मैनेजमेंट में, उनको कहा जा रहा है कि वन विभाग की टीम के साथ मिलकर के काम करें, कोशिश करें किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि अब से करीब आधे घंटे में यहाँ से जयपुर से टीम पहुंच जाएगी और वो पहुंच करके इस पैंथर का रेस्क्यू करेगी। क्या स्कूल तो खुल चुके हैं, क्या पता चला कुछ स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, टीचर्स, बच्चे वगैरह? और क्या ये जानकारी मिल पाई पैंथर कहाँ से यहाँ पहुंचा? देखिए, बस्सी के आसपास जो फॉरेस्ट एरिया काफी है, यहाँ से ही निकलकर पैंथर आया है। और अभी ये माना जा रहा है कि रात को पैंथर स्कूल में आ गया था और बाथरूम में बैठ गया था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई हलचल बढ़ी तब जाकर के एक तरह से लोगों को पता चला, जब लोग बाथरूम पहुंचे, कि भाई यहाँ तो अंदर पैंथर बैठा हुआ है। और पैंथर भी वहां सिमट कर अंदर घुस गया। हालांकि हाबड़ दाबड़ में इस पूरे मामले में उसको बंद नहीं किया जा सका बाथरूम के अंदर। अगर से बंद कर देते तो उसके बाहर निकल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने की संभावना कम रहती। स्कूल में बच्चे मौजूद थे, उनको अभी हटाया गया है वहां से। स्थानीय जो सरपंच है, कुछ लोग हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को दूर रखा जाए। और फिर भी जो तमाशबीनों की भीड़ है वो काफी ज्यादा है आसपास, उनकी भी समझाइश की जा रही है वो दूर रहें मौके से। अच्छा, स्कूल में आप बता रहे हैं बच्चे, टीचर्स थे, उन्हें हटा दिया गया है वहाँ से। ये स्कूल जिस जगह पर स्थित है वहाँ इलाका कैसा है? क्या आसपास वहाँ पर खाली इलाका है, वन्य क्षेत्र है, किस तरह का इलाका है, या फिर रिहायशी इलाका है आसपास? देखिए, आसपास इस गांव के अंदर बिहारीपुरा गांव है, तुंगा के पास आगे जाकर के काफी खेत हैं, गांव हैं, एक आध दो मकान भी हैं, लेकिन जो पीछे जो कनेक्टेड एरिया है वो खेतों के जरिए जंगल की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये पैंथर यहाँ से निकलता तो उसको सीधा कॉरिडोर मिल सकता था। एक बार सिचुएशन को ग्राउंड पे पहुंच करके और बारीकी से देखना पड़ेगा, लेकिन जो खेत है वो मौजूद है, वहीं से ही बताया जा रहा है कि ये पैंथर स्कूल के अंदर पहुंचा है। ठीक है। कोटपुतली से हीरालाल भी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्या अपडेट है आपके पास? जो आवासीय स्कूल है इसमें जो पैंथर घुसने की घटना हुई है, इसके बाद जो वनकर्मी मौके पे पहुंचे, उन्होंने जयपुर रेस्क्यू टीम को सूचना दी है। फिलहाल रेस्क्यू टीम अभी मौके पे नहीं पहुंची है, उसका इंतजार किया जा रहा है। जब रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचेगी उसके बाद जो स्कूल के जो बाथरूम है उसमें जो पैंथर बंद है उसका रेस्क्यू किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे और स्टाफ उनको दहशत से मुक्ति मिल पाएगी। अरबाज बता रहे थे वन विभाग की टीम जो मौके पर पहुंची उनके पास संसाधन नहीं है। क्या अंदाजा नहीं रहता इस टीम को इस तरह की घटना कभी भी यहाँ हो सकती है? वन क्षेत्र है, अरबाज बता रहे थे आसपास यहाँ पर वन क्षेत्र है जहाँ से पैंथर आया है। इस तरह का अंदाजा नहीं था क्या कि इस तरह की घटना हो सकती है? तो तैयारी पूरी रखें। जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये जो वन क्षेत्र है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नईनाथ धाम है, तुंगा है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र, और यहाँ से यदा कदा आबादी क्षेत्र में जो पैंथर आने की घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कई बार है जो स्कूल है, जो अजीतगढ़ एक एरिया था उसमें भी एक स्कूल में है जो पैंथर।
जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि जो आबादी क्षेत्र है उसमें पैंथर के आने की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो स्थानीय वनकर्मी उनके पास संसाधनों की कमी रहती है। इस वजह से है ना, इनको रेस्क्यू करने में काफी परेशानी होती है। अब जयपुर से टीम बुलाई गई है, जयपुर से टीम यहाँ पहुंचेगी, वक्त लगेगा। अभी अरबाज बता रहे थे बाथरूम भी बंद नहीं है जहाँ ये पैंथर मौजूद है। इस बीच कोई हादसा हो जाता है तो जी, ये काफी गंभीर मामला है कि स्थानीय जो वनकर्मी है उनके पास संसाधनों की कमी है, जिस वजह से ये क्या सूचना आपको मिल पा रही है हीरालाल? संक्षिप्त में बताइए, जयपुर से टीम कितनी देर में यहाँ पहुंचेगी? जी, वनकर्मियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आधा घंटे में जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पे पहुंच जाएगी। उसके बाद पैंथर का रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। उसके बाद ही पैंथर को यहाँ से जयपुर ले जाया जाएगा और जंगल क्षेत्र या चिड़ियाघर में। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुंगा के एकलव्य आवासीय स्कूल का ये मामला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये पैंथर एक स्कूल में घुसा कल रात को ही, मेरे सहयोगी अरबाज बता रहे थे, कल रात को ही ये पैंथर यहाँ पर घुसा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, सुबह जब यहाँ पर टीचर्स पहुँचे, बच्चे पहुँचे तो उन्होंने बाथरूम में देखा। देखिए कितनी बड़ी घटना, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने देखा तो तुरंत वहाँ से बाहर निकले, बाथरूम का दरवाज़ा लेकिन हड़बड़ाहट में खुला छूट गया है। लेकिन लापरवाही सबसे बड़ी ये कि वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, वन विभाग की टीम पहुंची लेकिन खाली हाथ, ठन गोपाल, कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने कह दिया भाई हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम तो टाटा बाय बाय, घर वापस जा रहे हैं हम, और जयपुर से टीम बुलाइए। अब इस बीच कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। बाथरूम में बंद नहीं है, बाथरूम में खुला घूम रहा है ये पैंथर। और अब जयपुर से टीम, सहयोगी हीरालाल बता रहे थे, तकरीबन 30 मिनट इस टीम को जयपुर से पहुंचने में लगेंगे बस्सी। उसके बाद इस पैंथर का रेस्क्यू किया जाएगा। एक और बड़ी खबर है खाजूवाला से। पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी, भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ ने रैकी करते हुए तस्कर को पकड़ा है। पंजाब से कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। तस्कर सुरेंद्र को खाजूवाला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बीते साल भी आरोपी ने तस्करी की थी, पिछले साल भी आरोपी ने तस्करी की थी। पहले भी हेरोइन पंजाब ले गया था। बड़ी खबर। विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या मामला है पूरा? जी बिल्कुल सुमित, ये जो मामला है वो हेरोइन तस्करी से जुड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान की तरफ से जो भारत में जो बॉर्डर पर जो हेरोइन का तस्करी की जाती थी, उसमें एक जो तस्कर है उसे बीएसएफ की जो जी ब्रांच है उसने गिरफ्तार किया है। इस तस्कर का नाम जो है वो सुरेंद्र कुमार है और ये रावला का निवासी बताया जाता है। ये वही तस्कर है जिसने पिछली दफा जो बीकानेर के खाजूवाला बॉर्डर पर वो जो 56 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, उस तस्करी में भी इसका रोल था और उस समय ये यहाँ से फरार हो गया था। इसके कुछ साथियों को जो है जी ब्रांच ने और पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार भी किया था और इसके तार जो है वो पूरे पंजाब से जुड़े हुए हैं और ये जो हेरोइन है वो सप्लाई भी वहीं होनी थी। तो इस बार भी जो, क्योंकि पंजाब में चुनाव चल रहा है तो उसकी आशंका को देखते हुए यहाँ जो ये हीरोइन तस्कर सुरेंद्र कुमार है, ये जो एक पवनी पोस्ट है बीएसएफ की, उसके पास जो है 1 तारीख की रात को ये देखा गया था और यही आशंका जताई जा रही थी कि ये वापस जो है इस तरह से जो हेरोइन की तस्करी बॉर्डर के थ्रू करना चाह रहा था और ये इसे जो है वो जी ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद जो है वो पुलिस को इसे दे दिया गया है। और इसके जो और अन्य साथी हैं उनके नामों का भी खुलासा हुआ है और जी ब्रांच ने इसके घर से जो हेरोइन को लाने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है पाकिस्तान का, उस कपड़े को भी बरामद किया और कई दस्तावेज भी किए गए हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां और जो पुलिस है वो इनके और अन्य जो साथी हैं उनकी तलाश में जुट गई है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है बीएसएफ के लिए, क्योंकि जो मुख्य तस्कर था जिसके कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान में भी है और पंजाब में भी है और इसके जो 2 साथी जो पिछली दफे बॉर्डर पर आए थे, जो पंजाब के कुख्यात तस्कर बताए जा रहे हैं, उनकी भी जानकारी पुलिस को मिली है। तो अब पूरे मामले में जो है वो सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है और बीएसएफ भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। बीएसएफ डीआईजी जो पुष्पेंद्र सिंह है उन्होंने भी बॉर्डर पर और ज्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है और जी ब्रांच के जो अधिकारी हैं दीपेंद्र सिंह वगैरह, वो पूरी तरह से जो है वो बॉर्डर पर निगरानी बनाए हुए हैं और जो लोकल पुलिस है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और इनके अन्य साथियों का जो है वो पता लगाया जा रहा है। जी सुनिए, पंजाब से कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है, क्या आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तानी तस्करों के साथ भी हो, वो भी इसमें शामिल हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के कुछ जो तस्कर हैं जिनमें से एक जो बड़ा नाम है मलिक,
उससे जो है इसके कनेक्शन है, और एक जो चौधरी नाम का एक जो तस्कर है पाकिस्तान का, उससे भी इसके कनेक्शन बताए गए हैं, क्योंकि उन्हीं के मार्फत ये जो है वो बॉर्डर पर यहाँ माल मंगवाता है, और बॉर्डर से जो है वो ये पंजाब में जो तस्कर है उनसे जो है ये सप्लाई वहां पे करता है। और इसकी पिछली जो कार्रवाई थी उसमें भी जो पंजाब के कुख्यात तस्कर हैं उनके नाम भी सामने आए थे, और जो जेल में पंजाब के बंद कैदी हैं उनसे भी जो है सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की थी, और जो पंजाब के और तस्कर। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर भी देखिए उस तस्कर की तस्वीर जिसे बीएसएफ ने रैकी करते हुए पकड़ा है, और अब आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के तस्करों से भी इसके संबंध है, पंजाब से कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। सुरेंद्र इसका नाम है, खाजूवाला पुलिस के हवाले से कर दिया गया है। पिछले साल भी ये तस्करी में लिप्त था, तब भी इसे पकड़ा गया था। पहले भी पंजाब हेरोइन ले गया था। चुनाव हैं पंजाब में और उससे पहले इस तरह की घटनाएं। खबर राजधानी जयपुर से, जहां आज शाम 4 बजे से कल शाम तक बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। दरअसल जलदाय विभाग बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना का वार्षिक रखरखाव और मरम्मत करवा रही है, जिससे गर्मी के मौसम में जयपुर शहर में निर्बाध पेयजल व्यवस्था चालू रखी जा सके। शटडाउन के दौरान बीसलपुर सिस्टम के अंतर्गत समस्त पंपिंग स्टेशन बंद रहेंगे। 5.5 लाख घरों में पानी नहीं आएगा। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना में मेंटेनेंस का काम होगा। पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलने के लिए हमने 24 घंटे का शटडाउन का आगाह किया है कि आगामी जो गर्मियाँ आने वाली है अभी उसमें कोई भी रूप से पेयजल सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए करीब हमारे अलग अलग विभिन्न स्थानों पर करीब 450 से 500 लेबर लगा के, और जो विभिन्न प्रकार के जो मेंटेनेंस के कार्य हैं सूरजपुरा इनटेक से लेके और यहाँ अपने जयपुर बालावाला तक, और बालावाला से लेके आगे जितनी भी पेयजल। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेंटेनेंस का कार्य और पेयजल आपूर्ति बंद, बाधित रहेगी पेयजल आपूर्ति राकेश, और लोगों को परेशानी इस दौरान होना लाजमी है। बिल्कुल सुमित, देखिए आज लगभग दोपहर बाद जो है पेयजल आपूर्ति बंद की जाएगी, क्योंकि सबसे पहले बीसलपुर बांध से जयपुर की जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी लाइन है इस लाइन को खाली किया जाएगा। इसके बाद इसका जो मेंटेनेंस का कार्य वो शुरू होगा। तो जयपुर के सेंट्रल फीडर, वेस्टर्न फीडर, ईस्टर्न फीडर में जो पंप हाउस हैं ये सिर्फ जो है पंप हाउस खाली नहीं होंगे, बल्कि इनकी जो पूरी लाइन है वो भी इस दौरान खाली की जाएगी, क्योंकि मेंटेनेंस कार्य के दौरान सभी लाइनों को खाली किया जाता है। तो बालावाला पंप हाउस है, सूरजपुरा का जो फिल्टर प्लांट है उसको भी बंद रखा जाएगा जी। तो निश्चित तौर पर इस दौरान जो टैंकरों से आपूर्ति की जाती है वो भी नहीं हो पाएगी। आज, कल और परसों ये 3 दिन का समय है जब पेयजल आपूर्ति लगभग बंद रहेगी। परसों सुबह इसको चालू किया जा सकता है, क्योंकि जो पाइपलाइनों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा। जितने पंप हाउस है वहां पर पानी भरा जाएगा, तो कुछ समय इसमें लग सकता है। तो जो जयपुर शहर की जो 5.5 लाख से ज्यादा जो कनेक्शन होल्डर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको जलदाय विभाग ने 10-10% पिछले 3 दिन से ज्यादा पानी दिया है, और ये अपील की है कि आज अगर पानी का स्टोरेज कर लेंगे तो अगले 2-3 दिन तो इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह समस्या आज से शुरू हो सकती है, और आने वाले 2-3 दिन राजधानी निवासियों के लिए दिक्कत वाले हो सकते हैं। मतलब कोई वक्त निर्धारित किया गया है आज कितने बजे से ये समस्या रहेगी, उससे पहले लोग अपना इंतजाम कर लें कम से कम? बिल्कुल सुनिए, देखिए करीब 500 से 700 जो लेबर, इंजीनियर और जो ट्रेंड लोग हैं उनको आज काम में लगा दिया गया है, और अब से थोड़ी देर बाद लाइनों को खाली शुरू किया जाएगा, तो पानी की सप्लाई अब से बंद हो जाएगी। तो ये निश्चित तौर पर जो पूरा पानी है, सप्लाई लाइन है, पंप हाउस है, जो वाल्व हैं उनकी रिपेयरिंग, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उन अधिकारियों का, लेबर का वहां पहुंचना, तो ये मेंटेनेंस के बाद सबसे बड़ी बात है कि जितनी मात्रा में लाइनों से पानी खाली होगा उन लाइनों को भरने में भी समय लगेगा। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बता देते हैं आपको मुख्यमंत्री के आज के प्रस्तावित कार्यक्रमों के बारे में। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आला अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये संवाद होगा। सभी सचिवों के साथ ये बातचीत होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिवों के साथ करेंगे संवाद।
शाम 4 बजे सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक, मंत्रिमंडलीय उप समिति से प्राप्त रिपोर्ट पर निर्णय लिए जाने के लिए ये बैठक है। शाम 5 बजे मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। कृषि कानूनों में संशोधनों के अभाव में कृषि विपणन विभाग को भारी नुकसान और परेशानियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे आला अधिकारियों के साथ संवाद। कॉन्फ्रेंस हॉल में सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये संवाद होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिवों के साथ होगा संवाद। वर्ल्ड कैंसर डे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। लिखा उन्होंने कि हमें इस बीमारी की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उचित उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य मरीजों को सपोर्ट करना और उन्हें सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी कैंसर को हरा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट वर्ल्ड कैंसर डे पर। लिखा उन्होंने कि हमें इस बीमारी की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उचित उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य मरीजों को सपोर्ट करना और उन्हें सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा रेलवे को ऐतिहासिक तौर पर सर्वाधिक बजट दिया। 2009-2014 के बीच ओडिशा को रेलवे योजनाओं के लिए हर साल 838 करोड़ रुपए बजट मिलता था। इस साल 9,734 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी से बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। इस पर इन्हें जोड़कर जो बांध बनेंगे उससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। पेगासस को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति कर रही है। विदेश मंत्रालय के पास इस पर कोई जानकारी नहीं है। गाजियाबाद के लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, कल अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिए, घर में रहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सीएम योगी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी में बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थीं, असुरक्षा का माहौल था। 5 सालों में अपने प्रदेश में दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? यूपी विधानसभा चुनाव में अपने कार्यक्रम को खत्म कर दिल्ली रवाना हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट कर गोलीबारी का दावा किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मुझे लगता है कि आजकल अरविंद केजरीवाल के पास कुछ काम नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण और कोविड मामले बढ़ रहे हैं और उन्हें दिल्ली के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र आबादी को वैक्सीन की पहली डोज से कवर किया गया है। 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 96 से 99% पात्र आबादी को वैक्सीन की पहली डोज से कवर किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, अब तक लगभग 167.88 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई गई है। पहली डोज से 18। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर आ रही है रीट लीक्स मामले से जुड़ी बड़ा अपडेट। कई शहरों में एसओजी की दबिश, बाड़मेर, जालोर, अहमदाबाद में एसओजी ने दबिश दी। फरार वकील मनोज के पास ये पेपर आया था। अपने चहेतों के लिए इसने पेपर खरीदा था। भजन लाल भी कई दिनों से अंडरग्राउंड है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर है इसी मामले से जुड़ी। रीट लीक्स पर बड़ा खुलासा हुआ है। बाड़मेर में 24 सितंबर को रीट का पेपर पहुंचा था।
बाड़मेर के रास्ते अन्य जिलों में भी ये पेपर पहुंचा था। अन्य जिलों के परीक्षार्थी गिरोह ये पेपर ले गए थे। एसओजी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठेकेदार भजनलाल के रिश्तों की भी पड़ताल की जा रही है। वकील मनोज विश्नोई और अशोक जानी की भी तलाश जारी। रीट लीक्स मामले पर एक एक अपडेट, एक एक खबर, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट ले लीजिए आज का। एसओजी लगातार दबिश दे रही है। संदेह होते ही, सूचना मिलते ही एसओजी की दबिश शुरू हो जाती है। बाड़मेर, जालौर, अहमदाबाद में एसओजी ने कार्रवाई की, दबिश दी। फरार वकील मनोज के पास एसओजी ने जब दबिश दी, जांच की, तो पता चला फरार वकील मनोज के पास ये पेपर आया था और उसने अपने चहेतों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए ये पेपर खरीदा था। और भजनलाल कई दिनों से अंडरग्राउंड है। बताया जा रहा है मनोज और अशोक ने अपनी पत्नी के लिए पेपर खरीदा था। भजनलाल, अशोक ने मंगवाया था पेपर। और एक और बड़ी खबर है, नाथी का बाड़ा लिखने का मामला। भाजपा युवा मोर्चा के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उद्योग नगर थाना पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। डोटासरा के आवास पर नाथी का बाड़ा लिख दिया था भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। अब उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 6 कार्यकर्ताओं, भाजपा युवा मोर्चा के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत। ये तस्वीर उस वक्त की जब ये लोग पहुंचे और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, हमने लिखा है और कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। और जब प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की तो उन्होंने कहा नाथी का बाड़ा कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये तो अच्छी जगह थी, ठीक है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इसकी सज़ा मिलेगी। इसको लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए और हो गई। भाजपा युवा मोर्चा के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने देखिए तस्वीरें, नाथी का बाड़ा लिखा था डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर, जयपुर में भी और सीकर में भी। उसके बाद ये केस दर्ज किया गया। रीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी भले ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन निशाने पर है गहलोत सरकार। और सरकार को घेरने के लिए बीजेपी करीब 10 महीने बाद एक खास नारे का इस्तेमाल कर रही है और वो है नाथी का बाड़ा। क्या है इस नारे का मतलब और क्या है इसके पीछे की सियासत, देखिए बाबूलाल धायल की इस खास रिपोर्ट में। रीट संग्राम में नाथी का बाड़ा। यहाँ मौजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए नाथी का बाड़ा महज नारावर है, मगर जानने वाले कहते हैं कि नाथी का बाड़ा अच्छाई का प्रतीक था, मगर यहाँ पर इसे बुराई से जोड़ दिया गया है। सियासत में नाथी का बाड़ा रिटर्न्स। नाथी तेरे बाड़े में, जैसे आरएसएस में आरएस के जो एग्जाम हुए थे आरएस के, उसमें डोटासरा जी ने भाई बहन साला साले की मिसेज उन सबको तो वो नाथी का बाड़ा वो ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। कांग्रेस सरकार का बाड़ा है नाथी। रीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही बीजेपी का एक सियासी नारा इन दिनों चर्चा में है और वो है नाथी का बाड़ा। पिछले 3 दिन से राजधानी की सड़कों पर रीट भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा जिस नारे को बुलंद कर रहे हैं वो नाथी का बाड़ा है। महिला मोर्चा के धरने में भी नाथी के बाड़ा वाला नारा खूब गूंजा। करीब 10 महीने बाद एक बार फिर यही नारा मरुधरा की सियासत में लौटा है। इस बार भले ही
बीजेपी रीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध कर रही है, लेकिन निशाने पर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पूरी राजस्थान सरकार है। नाथीबाड़े का मतलब होता है सरकार का वो केंद्र जिस केंद्र पर बड़े बड़ी परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं, लोगों को सिलेक्शन कराने का काम किया जाता है, उसको इंगित करने का। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उस नाथीबाड़े का जो महत्व था उसको इस सरकार ने कमजोर करने का काम किया। रीट पेपर लीक को लेकर छात्रों की जो भी मांग हो, लेकिन ये मुद्दा फिलहाल बीजेपी की सियासत को संजीवनी दे रहा है। कांग्रेस भले ही इस मामले पर विधानसभा में चर्चा को तैयार है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को सड़क पर ही घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकतंत्र का मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो। रीट का पेपर लॉकर में से लीक हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसको आप जालौरी को बर्खास्त कर रहे हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम, अरे आपने जो पकड़ा है उसी को तो हम कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करो, सीबीआई से जांच करा दो। बहरहाल बीजेपी के कार्यकर्ता भले ही नाथी के बाड़े को अपना सियासी हथियार बना रहे हों, लेकिन लगता तो ऐसा है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता या तो नाथी के बाड़े की सच्चाई से अवगत नहीं है, या फिर उनकी सियासी लड़ाई में इस लोकोक्ति की कोई खास अहमियत नहीं रही है। यानी नाथी के बाड़े के जरिए गोविंद डोटासरा पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी उस अच्छाई को दरकिनार कर रही है जिसका इतिहास में एक सुनहरा जिक्र था। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नाथी का बाड़ा लिख दिया था। इससे एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के अखाड़े में जबानी हमले तेज हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पहुंचे शिक्षकों को डोटासरा ने फटकार लगाई थी कि मेरे घर को नाथी का बाड़ा समझ रखा है, जो मुंह उठाकर चले आए। दरअसल नाथी का बाड़ा नाथीबाई से जुड़ा हुआ है, जो दानशीलता की साक्षात देवी थी। जरूरतमंदों की मदद करते वक्त उसके घर में ना अनाज तौलती थी और ना ही नकद राशि से मदद करते वक्त वो नोटों की गिनती करती थी। उनका पैतृक गांव पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के भंगेसर गांव है, जहां नाथी का परिवार आज भी रह रहा है। आज नाथी के 3 पड़पोते गांव में रहते हैं। भाई आशा 13 बेटे पी हो पी मैं कुछ लिया नहीं और नाची भाई खुद हावे हमें कुटुंबा में हगा नेड़ा नहीं फिर डिपोजिट ने खोल दिया। बाद में भिजवाएगा और बाद में फंसे वे आपने खूब कमाई कराने पहाड़ एक साइड में धंधो करायो मजदूरों का पैसा खूब कमाया। जो उन कमाने हिसाब वे पहले तो यज्ञ कराए वठे, यज्ञ आज चौंतरो मौजूद है। उन्होंने बाद में फंसे वे मंदिर बनवायो। कहीं हाथों गणने दिया नहीं, कहीं हाथों गणने में ही लिया नहीं कि आप ही लेगा तो लो मासा मैं पैसा लाऊं मेल दो, तो मासा मारा पैसा सही से तो ले दो। अटी रो फोन में कि मासा मैं पैसा लाऊं तो मेल दो, कि मासा मारा पैसा सही से ले जा बेटा। बस हाथों वे गणने नहीं किया, दोन कोई पया कोई सब हाथों गणने नहीं दिया। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा